हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की भौतिक प्रदेश। और जो नोट्स का क्रेडिट है, ये क्रेडिट जाता है आपके कलाम पब्लिकेशन को। कलाम पब्लिकेशन के बेहतरीन आपको पता है कंटेंट रहता है और इससे परीक्षा से बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के भौतिक विस्तार से। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और सबसे पहले भौतिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना मैप है, इस मैप के माध्यम से चीज़ें समझते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम चीज़ें समझेंगे और कोई विशेष बातें हैं नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के भौतिक विस्तार के अंतर्गत सबसे पहली बात कि राजस्थान का टोटल अपने क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत बात आती ही बचपन से बढ़ते आ रहे हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कोई बड़ी बात, कई नई बात नहीं है भाई साहब। ये पहली लाइन हमें बचपन से पता है। हम जीके में कोई चीज़ क्वेश्चन में सबसे पहले चीज़ें देखी थी तो ये देखी थी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बात बड़ी ये है, अगर वर्ग मील में पूछा जाए तो वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग आपके मील रहने वाला है। देखो यहाँ पर 39 कॉमन है तो 39 याद रखना है आपको। बेहतरीन कुछ चीज़ आपको ये याद करने के लिए शायद काम आ सकती हैं कि दोनों में क्या है 39 हैं, ये आपके कॉमन रहने वाला है। ठीक है ना, 1,32,139 वर्ग मील आपके क्षेत्रफल रहने वाला है। भारत की कुल क्षेत्रफल की राजस्थान का, भारत के कुल जो क्षेत्रफल है उसके राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हिस्सा रहने वाला है 10 पॉइंट आपके 41%। आई नो 10.41 पढ़ेंगे, लेकिन देखो थोड़ा आसान रहता है इसे पढ़ने में। 10.41% है, यानी कि आपके 10 में से एक भाग है। ठीक है ना, 1 टाइम्स ऑफ 10। ओके, आकृति कैसी है? आकृति कभी कभी पूछ लेता है कि आपके विषम कोणीय आपकी या फिर आपके चतुर्भुज पतंगाकार सी आकृति राजस्थान की रहने वाली है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के मैप से, देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आपको याद रखना होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पढ़ा जाएगा। उत्तरी अक्षांश भले ही ये उत्तरी अक्षांश आपको लग रहा है कि दक्षिण राजस्थान में है, लेकिन यह होगा क्या आपके उत्तरी अक्षांश ही पढ़ा जाएगा। तो 23-3 आपके उत्तरी अक्षांश से सामने रहेगा आपके कितने, सामने रहने वाला आपके ऊपर जाएंगे तो घड़े एक बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगे। तो 30 डिग्री 12 मिनट ये भी आपके उत्तरी अक्षांश। ये आप इसके विस्तार देखेंगे 30 डिग्री 12 और यहाँ पर 23-3 से लेकर आपके 30-12। अगर हम पूर्वी देशांतर के बारे में बात करें तो देशांतरी विस्तार रहने वाला आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब इसी तरफ भी पूर्वी देशांतर ही होगा क्योंकि राजस्थान पूर्वी देशांतर में है, इनफैक्ट भारत भी। तो 78 डिग्री 7 मिनट ये आपके देशांतरी विस्तार रहने वाला है। तो 69-30 से लेकर आपके 78-17 23-3 30-12 69-30 78-17 ये याद रखना होगा। बात करें इनके उत्तरी चौरस जो बिंदु हैं तो ये रहने वाला आपके कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव रहने वाला है, जो कि गंगानगर का है। गंगानगर का कोणा गांव रहने वाला उत्तर की तरफ। दक्षिणी की तरफ रहने वाला है बोरकुंडा बांसवाड़ा। बोरकुंड या बोरकुंडा बांसवाड़ा। ठीक, अब बात करें यहाँ पर पश्चिमी बिंदु। ये कौन सा है? पश्चिम बिंदु है। पश्चिम बिंदु के अंतर्गत बात करें पश्चिम बिंदु में आपके रहने वाला कटरा जैसलमेर। यह है पश्चिम बिंदु। पूर्वी बिंदु के बारे में बात करें तो सिलोन गांव है, सिलोन, जो कि पड़ता है धौलपुर में सिलोन पड़ जाएगा। अब बात करें
बात करें उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो क्षेत्रफल विस्तृत है, तो लंबाई है आपके राजस्थान की, कद में छोटा, हाइट में छोटा है, यानी कि आपके उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है, लेकिन सीना चौड़ा है 869 रहेगा। कितना रहेगा? 869 किलोमीटर रहेगा आपके पूर्व से पश्चिम तक। तो ये आपके एक मैप से बेहतरीन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए जैसे आपके राजस्थान के मैप को देखते हैं। एक बार कीजिए आंख बंद और रिकॉल कीजिए। रिकॉल आपको ये करना है कि राजस्थान की आपके उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत क्षेत्र है जो फैला हुआ है किलोमीटर में, ये है 826 किलोमीटर। 8 से 26 किलोमीटर में सबसे उत्तर बिंदु है वो है कोणा गांव, और कोणा गांव आपको पड़ता है गंगानगर में। वहाँ पर आपको 30 डिग्री 12 मिनट याद रखना है। फिर आप चलिएगा दक्षिण में। दक्षिण में आपको याद रखना है कि यहाँ पर 23-3 का कुछ संबंध है, 23-3 का संबंध है, और यहाँ पर आपके बोरकुंडा बांसवाड़ा याद रखना आप। फिर आप चलिए पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ के क्षेत्र का विस्तृत आपके देखें तो 869 किलोमीटर तक आपके फैला हुआ है, 869 किलोमीटर आपके फैला हुआ है। और यहाँ पर आपको याद रखनी चीज़ कि पश्चिम में जो बिंदु है वो आपके बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर, और वहाँ पर अगर देखें तो पूर्वी देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट आपके पूर्वी देशांतर रहने वाला है। फिर आप पूर्व की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सिलोन गांव आपके दालपुर रहने वाला है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका पूर्वी देशांतर है वो रहने वाला आपके 78-17 यहाँ पर रहने वाला है। तो 69-30 से लेकर 78-17 के बीच में विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है, और 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम के बीच में आपकी चौड़ाई रहने वाली है। ये चीज़ याद रखने के बाद आपको टोटल क्षेत्रफल याद रखना है, वो 3,42,239 आपके वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। इसके बाद अपनी बात करें 1,32,139 वर्ग मील है जो मील में रहने वाला है टोटल क्षेत्रफल। बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का, तो कुल आपके 10.41% राजस्थान रहने वाला है, यानी कि 1/10 हिस्सा रहने वाला है। आकृति है विषम कोणीय, चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। चले, ये चीज़ ज्ञात होने के बाद अक्षांशीय स्थिति हमने देख चुके हैं, हम देशांतरीय स्थिति देख चुके हैं, लेकिन आपके कुल अक्षांशीय विस्तार देखें तो 23-3 से लेकर 30-12 तक आपके 7 डिग्री 9 मिनट आपके विस्तार रहने वाला है। देशांतरीय विस्तार देखें तो 69-30 में से आपके 78-17 में से 69-30 निकालेंगे तो आपके 8 डिग्री 47 मिनट रहने वाला है। राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी जो किनारे हैं उनके सूर्य की दिखाई देने में समय का अंतर है वो है 35 मिनट और 8 सेकेंड। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि आपके टोटल कितने हैं, एक देशांतर होता है उसमें आपके 4 मिनट का गैप रहता है, और एक देशांतर में आपके 4 सेकंड रहती है, मतलब एक वो सब मिनट रहती है उसमें। तो यहाँ पर 8 का गुणा 4 से कर लेंगे और सेकंड का गुणा हम 47 से करेंगे तो 148 सेकंड आएगी, डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आपके, और यहाँ पर आप 8 के गुणा 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो जितना समय उसमें मिनटों में निकालेंगे तो आपके कितने होंगे, 3 मिनट 8 सेकंड, तो 32 में 3 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपके 35 मिनट, और जो 8 सेकंड है वो बच जाएंगे। तो ये आपके 35 मिनट और 8 सेकंड का गैप रहेगा इसमें, ठीक है ना, सूर्य के बीच में दिखने में। राजस्थान का उत्तरी और दक्षिणी हमने लंबाई देख ली, 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई देख ली, यानी चौड़ाई थी राजस्थान की वो है 869। दोनों के बीच में अंतराल के बारे में बात करें तो वो रहने वाला है 43 किलोमीटर। ये मामला है। क्वेश्चन उठाते हैं अब, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। देखो ध्यान से समझना होता है आपको कि दक्षिणी अक्षांश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर आपको दक्षिणी अक्षांश लिखे हुए हैं वो तो ऑप्शन सीधे ही काट दो ना, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में भारत में किसी प्रकार का आपके दक्षिणी अक्षांश विस्तार है ही नहीं, तो दक्षिणी है वो तो हटा दो ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। आप राजस्थान की मैप को देखकर ये मत सोचो कि वो दक्षिण का हिस्सा है, नहीं, ये आपको नहीं सोचना है। फिर उत्तरी अक्षांश वाले बचते हैं, तो यहाँ पर 23-3 30-12 उत्तरी अक्षांश, 23-30 और 30-12, यहाँ पर आपको सटीक याद होना जरूरी है कि वहाँ पर 23 डिग्री और 3 मिनट यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर हमने पूछा था, तो जस्ट हमने देखा था 43 आपके अंतर रहने वाला है। जब 869 में से आप 826 निकालेंगे तो आपकी क्या निकलेगा, 43 निकलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो राजस्थान में है, तो भारत का कुल हमने देखा था 10.4% क्षेत्र है, ये आपके कहाँ पर है, भारत का राजस्थान में स्थित है।
अब बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति की। राजस्थान की अवस्थिति हम विश्व के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में देखेंगे। देखिएगा, मान लीजिए विश्व है, विश्व की अगर स्थिति के हिसाब से देखें तो गोलार्ध में हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत में की स्थिति अपनी क्या होती है, वैसे एशिया ही आपके उत्तरी पूर्व में, तो ऑब्वियसली बात है राजस्थान ही यहीं पर हो जाएगा। तो उत्तरी पूर्वी स्थिति हो जाएगी। ये किसके संदर्भ में, ये विश्व के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, विश्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं, फिर एशिया के संदर्भ में बात करते हैं। तो एशिया के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो एशिया आपके प्रमुख रूप से एशिया के हिसाब से देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया के दृष्टिकोण से, जब हम एशिया के दृष्टिकोण से बात करते हैं राजस्थान, तो आपके दक्षिणी पश्चिम में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके राजस्थान देखने को मिलेगा। और हम जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत के ये भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो आपके उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिम में आपके देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति आपके प्रमुख रूप से अलग अलग दृष्टिकोण से है। विश्व के दृष्टिकोण से उत्तर पूर्व में है, एशिया की दृष्टि से आपके दक्षिण पश्चिम में है, भारत की दृष्टि से उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये स्थिति रहने वाली है। बात करते हैं अपन अगले आगे जाकर राजस्थान का। ये रहा, यहाँ पर ये मैप है, इस मैप के माध्यम से पढ़ते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम विस्तार देखते हैं, नए जिलों के आधार पर ही देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बॉर्डर के हिसाब से देखते हैं 41 जिलों के अनुसार। तो पंजाब से आपके 2 जिले हैं, ये 2 जिले पंजाब से आपके क्या हैं, सीमा लगाते हैं। और कितनी सीमा लगाते हैं, 89 किलोमीटर लगाते हैं। 89% नहीं किलोमीटर, 89 किलोमीटर है सीमा लगाते हैं पंजाब से। और 2 जिले कौन कौन से हैं, 2 जिले आपके प्रमुख रूप से, एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ वो 2 जिले हैं जो पंजाब से अपनी सीमा लगाते हैं। अच्छा, फिर हम बात करें हरियाणा की। हरियाणा से टोटल अपने राजस्थान के 8 जिले आपकी सीमा लगाते हैं। और आपके टोटल किलोमीटर में बात करें तो 1262 किलोमीटर है, ये आपके किलोमीटर के हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, ये स्थिति आपके हरियाणा से है। ये स्थिति किससे है, हरियाणा से। हरियाणा की ये स्थिति है। 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रहने जरूरी है। 8 जिलों में आपको याद रखना होगा, एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में आपके चूरू हैं, चूरू के बाद में आपके झुंझुनू हैं, चूरू के बाद में कौन है, झुंझुनू हैं, झुंझुनू के बाद यहाँ पर आपकी सीकर देखने को मिलेगा, सीकर के बाद कोटपुतली बहरोड देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अलवर का आपको हिस्सा देखने को मिलेगा, वो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा आपको अलवर का देखने का मिलेगा। अलवर के अलावा खेड़तल तिजारा देखने को मिलेगा। वहीं आपके डीग हैं, ये डीग आपके जोइटर डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, कोटपुतली बहरोड 5, अलवर 6, खेड़तल तिजारा 7 और डीग 8। ये 8 राजस्थान के जिले जो 1262 किलोमीटर हरियाणा से सीमा लगाते हैं। फिर हम बात करते हैं अपन 3 नंबर पे, और 3 नंबर पे आता है आपके कौन सा, 3 नंबर पे आता है आपके उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और इसके बाद उत्तर प्रदेश की किलोमीटर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्रम से बता रहा हूँ। यूपी के बारे में बात करते हैं। यूपी की 877 किलोमीटर सीमा लगाता है राजस्थान से, और इसमें मात्र 3 जिले हैं। राजस्थान नए जिले बनने के बाद 3 जिले ये सीमा लगाते हैं। पहले भरतपुर और धौलपुर 2 ही थे, अब डीग भी आपके सीमा लगाता है। तो डीग है, भरतपुर है, डीग है, इसके अलावा धौलपुर है। ये तीनों आपके डिस्ट्रिक्ट मिलकर आपकी सीमा लगती है किसकी, उत्तर प्रदेश से यूपी की 877 किलोमीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला, और वो आपका जिला रहने वाला है, वो जिला आपके रहने वाला है कौन सा, मध्य प्रदेश। वो आपका है एमपी। एमपी की सीमा राजस्थान से सर्वाधिक आपके 1600 किलोमीटर लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है, जिसमें 10 जिले आपके शामिल रहने वाले हैं। ठीक है ना। एमपी की बात है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं जॉइंटर जिला, सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद यहाँ पर सवाई माधोपुर, थोड़ा जूम आउट, धौलपुर के बाद यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फिर है आपकी ये सीमा यहाँ से लगाता हुआ ये है कोटा, कोटा के बाद ये है बारा, बारा के बाद आपको झालावाड़ देखने को मिलेगा, झालावाड़ के बाद में यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, और एक हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला आपके हैं भीलवाड़ा का।
नीचे जैसे आएंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा क्या है आपके जॉइंटर जिला हो जाएगा, तो 2 जिलों से आपके जॉइंट करता है। तो धौलपुर 1, करौली 2, सवाईमाधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, चित्तौड़गढ़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। ये 10 जिले मध्य प्रदेश से अपनी सीमा लगाते हैं, टोटल 1600 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं गुजरात से। गुजरात से टोटल राजस्थान 1022 किलोमीटर अपनी सीमा लगाता है और इसमें आपके ज़िले रहने वाले हैं वो हैं 6 ज़िले में सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंटर ज़िला जो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंतर के बाद बात करेंगे हम उदयपुर की, उदयपुर के बाद बात करेंगे सिरोही की, फिर है जालोर की, और जालोर के बाद एक बाड़मेर का हिस्सा है, ये भी आपके हैं, जो कि बाड़मेर एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का आपके जॉइंटर जिला है, ये सीमा लगाते हैं। तो ये स्थिति आपके रहने वाली है राज्यों से। राज्यों के बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ये थी अंतर्राज्यीय सीमा। टोटल आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 राज्यों से सीमा लगाता है। 5 राज्यों से आपकी सीमा लगती है राजस्थान की, ठीक है ना। बात करें ये चीज़ मैप देखने के बाद, सर्वाधिक सीमा किससे लगाता है और न्यूनतम सीमा किससे लगाता है, तो सर्वाधिक आपके एमपी से लगती हैं, और एमपी से लगती हैं आपकी कितनी, एमपी से लगती हैं आपकी 'और सबसे कम लगती हैं आपके पंजाब। और वो है 89, ठीक है। बाकी वाले भी लिख देते हैं। एमपी के बाद दूसरे, क्या दिक्कत है भाई, एक मिनट, गुजरात, एमपी के बाद गुजरात नहीं आएगा भाई, हरियाणा आएगा, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा गुजरात, फिर आएगा यूपी, ठीक है ना, ये वाले आएंगे। क्या दिक्कत है, चलिए यूपी की तो हो जाएगी 877 है कुछ है, गुजरात की 1022 और 1262 है, 1262 आपके हरियाणा का है, ठीक है। चेकआउट कर लेता है एक बार, सही है कि भाई गलत है, एक बार सही है। और इनके बराबर ज़िले भी लिख देता हूँ, कितने कितने ज़िले हैं राजस्थान के। हरियाणा से तो लगते हैं भाई 6 ज़िले, गुजरात से भी आपके 6 ज़िले, हरियाणा से 6 का 8 है, और यूपी से हैं 3 ज़िले, पंजाब से हैं 2 ज़िले, एमपी से हैं 10 ज़िले, हरियाणा से भाई कितने हैं, 6 का 8 है, 8 है, मैंने कहा ना 8 हैं। पुराने वाले याद आ रहे हैं, पुराने वाले मत याद करो, क्योंकि वो रट्टी ज़्यादा है, ज़्यादा रटने से वो याद है। 8, ये स्थिति भाई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की। तो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, जिसमें 1070 किलोमीटर आपकी सीमा लगती हैं, और 5 ज़िले राजस्थान की सीमा बनाते हैं। पहले 4 ही थे, यहाँ से शुरू करते हैं। एक है आपकी बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा है जैसलमेर, मुझे लगता है कलर चेंज होना चाहिए। उसके बाद है फलोदी, फलोदी के बाद है बीकानेर, बीकानेर के बाद है गंगानगर। ये आपके दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ क्रम रहेगा। सबसे पहले बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद आपकी जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद फलोदी हैं, फलोदी के बाद बीकानेर हैं, बीकानेर के बाद गंगानगर हैं। ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए राजस्थान की, जो कि सीमा लगाते हैं किससे, पाकिस्तान से। तो अब गंगानगर को देखोगे आप, ठीक है, इस गंगानगर को देखोगे तो ये गंगानगर आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। ये पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, ये सीमा आपके पंजाब से भी बनाता है। एक आप देखोगे बाड़मेर को, बाड़मेर आपका ऐसा है जो कि अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है गुजरात से, और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो 2 हो गई आपके अंतर्राष्ट्रीय
और अंतर्राज्यीय दोनों से सीमा बढ़ाने वाले ज़िले, और 5 हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बढ़ाने वाले ज़िले हैं। और बाकी हम बात करें, जो क्षेत्र अब किसी से भी सीमा नहीं बना रहे हैं, जो क्षेत्र किसी से भी सीमा नहीं बना रहे हैं, वो क्षेत्र आपके प्रमुख रूप से रहने वाले हैं आपके आंतरिक क्षेत्र, जो बालोतरा हैं, जोधपुर हैं, नागौर हैं, पाली हैं, राजसमंद हैं, शलूम्बर हैं। शलूम्बर के अलावा आपकी प्रमुख रूप से ब्यावर हैं, इससे अलग वाक़े से अजमेरवाड़ा, डीडवाना है, जयपुर है, टोंक है, बूंदी है। ठीक है ना, एक बूंदी है जो कि आपके हाड़ौती क्षेत्र में चारों में से नहीं है। ठीक, और ये आपके जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से ये ज़िले आपके अंतर क्या भाई, अंतर मतलब अंतःस्थलीय है, किसी की सीमा नहीं बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे ज़िले होंगे। अब देखते हैं भाई जो मामला लिखा हुआ है, राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो आपकी सीमा है 5,900 रुक जा रे 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर हैं। और जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय इसमें से 5,920 में से पाकिस्तान से सीमा बनाता है 1,070, बाकी जो बचा 48 एंड आपकी 50 4850 आपके 4850 आपके प्रमुख रूप से अंतर्राज्यीय होंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपके 1,070 होंगे, टोटल होंगे 5,920। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान की 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर आपके राजस्थान के 4 ज़िले हैं, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध 2 प्रांत हैं। ठीक है ना, पहले के ज़िले बता रहे हैं, वर्तमान में 5 हो गए हैं। ठीक है, फलोदी भी कनेक्ट हो रहा है। और आपके क्या है, सिंध और आपके पंजाब के 9 प्रांत आपके शामिल हैं। अगर हम बात करें ज़िलेवार, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई फलोदी को निकालकर पूर्व स्थिति को देखें तो जैसलमेर आपके 464 किलोमीटर के साथ सर्वाधिक आपके पाकिस्तान से सीमा बनाता है। और वर्तमान में भी अगर नया आंकड़ा भी आएगा तो लगभग जैसलमेर ही रहने वाला है। उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे हैं बाड़मेर जो कि आपके 228 किलोमीटर है आपके सीमा लगाता है। फिर आपके गंगानगर है जो 210 किलोमीटर सीमा लगाता है। फिर आपके बीकानेर है जो कि 168 किलोमीटर है, ये जो सीमा लगाता है किससे, आपके प्रमुख रूप से पाकिस्तान से। तो 464, 228 के साथ में बाड़मेर, तीसरे पे गंगानगर 210 और चौथे पे आपके बीकानेर 168 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं नवीन जिलों के अनुसार वर्तमान में फलोदी के आपके शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले 5 हो गए हैं। रेड क्लिफ लाइन आपकी बात करें, उत्तर में जो हिंदुमल कोट है जो कि गंगानगर से शुरू होकर बीकानेर फिर जैसलमेर जिलों से पश्चिम सीमा बनाते हुए आपके दक्षिण में बाड़मेर जिले का बाकासर या बखसर आपके गांव है जिसे बालगांव कहते हैं, वहां तक आपकी 1,070 किलोमीटर आपकी सीमा बनाई जाती हैं। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर आपके बालगांव बाड़मेर तक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाने वाले ज़िलों की सबसे नज़दीक आपकी जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर, और सबसे दूर है आपके बीकानेर। सबसे दूर है बीकानेर और सबसे पास मुख्यालय है गंगानगर। बात करते हैं अपने अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा में आपके 4850 हैं। 5 राज्य हमने बात करी, 5 राज्यों के बारे में बात करी, जिसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब है। हमने किलोमीटर वाइज बात करी, जिलों वाइज भी बात करी। फटाफट से रिवीजन करते हैं। पंजाब में आपके 89 किलोमीटर है जो कि आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आपके राजस्थान की सीमा बनाते हैं। साथ में हरियाणा के बारे में बात करी जो कि 1262 किलोमीटर है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग, ये 8 जिले होंगे। उत्तर प्रदेश से 877, डीग, भरतपुर, धौलपुर 3 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश से 2 की आपके धौलपुर हैं, करौली हैं और सवाई माधोपुर हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये 10 जिले आपकी सीमा बनाते हैं और टोटल 1600 किलोमीटर आपकी सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। फिर हमने बात करी गुजरात की जो 1022 किलोमीटर है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और आपके बाड़मेर 6 जिले रहने वाले हैं। टोटल 1022 किलोमीटर रहने वाला है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल अगर जिले गिने तो ये 25 आपके जिले रहने वाले हैं। ठीक है ना, 25 जिले आपके रहने वाले, गिन के दिखा देता हूँ आपको। तो आपकी 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 जिले रहने वाले हैं। ठीक है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है, ये अंतर्राज्यीय सीमा आपके झालावाड़ सबसे ज़्यादा लगाता है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। सबसे कम लंबी आपके अंतर्राज्यीय सीमा ये बाड़मेर लगाता है, वो भी गुजरात से। ये दोनों फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्य, और 4 ऐसे जिले जो 2 राज्यों से आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ हो गया भाई पंजाब और हरियाणा से, डीग हो गया जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर हो गया जो भाई आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगाता है, और बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से। ऑब्वियसली बात है, मैंने जब जॉइंटर जिलों के बारे में बात कर रहा था, ये वही जिले हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले की संख्या है वो 2, एक हो गई गंगानगर, एक हो गया बाड़मेर। ये भी हम पढ़ रखे हैं भाई, मैंने जब पढ़ रहा ये मैंने चीज़ें कवर कर रहा था। केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की सीमा बनाने वाले ये 3 जिले हैं, ये भी बात कर ली। फड़ौदी को एड ऑन नहीं करो तो 2 ही जिले होंगे, फड़ौदी को अब एड करना ही है तो 3 जिले हो गए। अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले संख्या कितनी है? 28 हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले तो 25 वो हो गए, 3 ये हो गए, तो हो गए आपके 28 जिले। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले अर्थात आंतरिक जिले वाले की संख्या बात करें तो वो 13 है। अच्छा, मैंने 12 तो मैंने गिन लिए थे, एक कौन सा पीछे रहा था? एक सेकंड, कौन सा रहा भाई, कौन सा रहा? सलूम्बर 1, राजसमंद 2, पाली 3, बालोतरा 4, जोधपुर 5, ब्यावर 6, अजमेर हाथ, टोंक 8, बूंदी 9, जोधपुर 10, नागौर 11, डीडवाना को चमन 12, जयपुर 13 हो गए ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, इस पर एक गोला नहीं लगाया, ये रहा 13 2 सा। ओके ओके ओके, अरे रुक जा भाई, गोला के चक्कर में ये 13 जिले हो गए भाई। ठीक है ना, 13 जिले हमने पाली की बात कर ली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालोतरा, सलूम्बर, डीडवाना और कुचामन। डीडवाना कुचामन एक ही जिला हो गया। ठीक है। विश्व में अगर अन्य देशों से राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे भी। तो देखो, लगभग समान क्षेत्रफल वाले देखें तो आपके नॉर्वे हैं, नॉर्वे से समान क्षेत्र है, इटली है, इटली से समान क्षेत्र है, पोलैंड है, पोलैंड से आपके समान क्षेत्र रखता है, पोलैंड के अलावा आपके फिनलैंड है, फिनलैंड से समान है, जर्मनी है, जापान है, जापान जो भी कह दो, ये आपके प्रमुख रूप से लगभग समान क्षेत्रफल रखने वाले हैं। नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान। जर्मनी, जापान, नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड। मेरे साथ बोलिएगा, नॉर्वे है, इटली है, पोलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है, जापान है। इंग्लैंड से तो 2 गुना से भी बड़ा है, चेक गणराज्य से तो 3 गुना से भी बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है भाई, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से तो 5 गुना, बेल्जियम से 11 टाइम्स बड़ा है, और इसराइल से 17 टाइम्स, आपके 17 टाइम्स बड़ा है इसराइल से 17 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 3 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेक गणराज्य से 3 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, जापान इनसे क्या है? समान स्थिति रखने वाला है। कर्क रेखा की स्थिति देखते हैं तो कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले में आपके लगभग मध्य से गुजरती है। इसके कारण जून माह में इस पर आपके क्या सूर्य है ये सीधा आपके चमकता है। तो 2 जिले हैं जिनसे आपके, एक हो गया डूंगरपुर और एक हो गया बांसवाड़ा, जिससे क्या है आपकी कर्क रेखाएं ये गुजरती हैं। ये कर्क रेखा जब गुजरती है बांसवाड़ा से तो उसमें से एक ऐसी नदी है जो कि आपके इसे 2 बार काटती है, वो है माही नदी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सामान्यतः 4 प्रमुख आपके भौतिक विभागों में आपके और 12 उप विभागों में विभाजित करके रखा है। ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले 1 मिनट रुको, वो पढ़े उससे पहले रुक जाओ, क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। तो अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, विश्व के
राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये विश्व हो गया। इस विश्व के आपके इस साइड पता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की आपके पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी, एक सेकंड ये हटाओ, क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान से कितनी, 1070 किलोमीटर है, सबको पता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान की किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज की स्थिति इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से आपके बीकानेर की है। कितनी है? 168 है। कितनी है? 168 है। कितनी है? अभी कवर कर देंगे ये चीज़ भी। 168 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आने दो भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है? वो है बांसवाड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा आपके क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में किनके क्षेत्रफल में आपके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? बराबर के बारे में बात करें, पोलैंड है, पोलैंड से बराबर है, नॉर्वे से बराबर है। ठीक है, अरे बेल्जियम था क्या? मुझे नहीं लगता बेल्जियम था इसमें, मुझे नहीं लगता बेल्जियम से 11 टाइम्स था, कितना था? बहुत ज़्यादा बड़ा था, बराबर तो नहीं था। स्विट्जरलैंड भी नहीं था। तो ऑप्शन ए और आपके 4 जो भी हैं सही मार दो उसे। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हटा दो इसे। ठीक है, एकदम सही। कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के 2 जिले हैं, वो आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चले, ये चीज़ पढ़नी है ना, ये पढ़ते हैं अपन। राजस्थान के अपने जिलों के गठन के बारे में बात करते हैं भाई। राजस्थान के जिलों के गठन के बारे में बात करें तो 26वां जिला अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को, किसी से जिले से अलग नहीं करके। अपना ये पुनर्गठन था, ये कंप्लीट हुआ था 7 चरणों में से 26वां जिला अजमेर बन गया था। फिर 27वें जिले के बारे में बात करें तो धौलपुर। देखो एक ट्रिक जो सबको पता है और बहुत ही फेमस है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो 2 बा एक सेकंड को, दो राज करे हनुमान, 2 राज, ये इसे यहाँ पर लाया जाए। ठीक है, इसे उठाकर ऐसे रख दी जाए। 2 राज करे राज, 2 राज अनुमान करे प्रताप। ठीक है, ये आपके ट्रिक है। 2 राज अनुमान करे प्रताप, 2 राज अनुमान करे प्रताप। क्यों याद रखनी है? देखें 2 से आपका धौलपुर याद हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से धौलपुर याद रख जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा आराम से। तो ये आपके 2 से धौलपुर याद रह जाना चाहिए। और अगर इसकी बात करें धौलपुर की, तो ये आपके कब आया था? 15 अप्रैल 1982 में आया था धौलपुर। ठीक है, किससे अलग होके आया था? तो भरतपुर से होके अलग आया था। भरतपुर से अलग होकर आपके 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर आया था। ठीक है ना। फिर आपके इकरणों में 3 याद रखने हैं, 12, दौसा और राजसमंद। इनकी एक ही तारीख है, वो है 10 अप्रैल 1991। अभी हमने धौलपुर देखी, वो थी 15 अप्रैल 1982 और ये है 1991 10 अप्रैल को। ठीक है ना। तो आपके 12 था, ये 12 तो अलग हुआ था आपके कोटा से। एक 12 आया था, 2 एक आया दौसा आया था, एक 200 के बाद में राजसमंद आया था। ठीक है, 12 अलग हुआ था आपके कोटा से। दौसा आपके अलग हुआ था किससे? दौसा अलग हुआ था आपके उदयपुर से, नहीं सॉरी, दौसा अलग हो गया था उदयपुर से, क्यों होगा? जयपुर से। और राजसमंद हुआ था यूडीपी से, उदयपुर से। ठीक है, तारीख सबकी एक ही है, 10 अप्रैल 1991। फिर बात करें हनुमान की,
तो हनुमान से हनुमानगढ़ याद रखना है आपको, तारीख याद रखनी है 12 जुलाई, और 1900 क्या याद रखोगे, 1994 याद रखोगे, और हनुमान से गढ़ लगा देना हनुमानगढ़, ठीक है। कर से हो जाएगा करौली, और करौली की याद रख लेना आपके 19 जुलाई और 1997 क्या हो जाएगा 1997, कर से हो जाएगी क्या करौली। अच्छा, हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ था, ऑब्वियसली बात है गंगानगर से अलग होगा। भाई करौली किससे होगा, ऑब्वियसली बात है असम से होगा, सवाई माधोपुर से ही होगा, ठीक है ना। फिर प्रताप करेगा कौन, प्रताप करेगा आपके 26 जनवरी को, प्रतापगढ़ 2008 को आपके आया था, और ये आपके आया था 2008 में उदयपुर से अलग होकर, सीजी से चित्तौड़गढ़ से अलग होकर, और बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। ये आपके जिलों का मामला था भाई। और ये बात याद रखना, राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को लिए गए जो निर्णय के अनुसार नवगठित 8 जिले हैं, और नए जो 8 जिले बने हैं वो आपके फड़ौदी हैं, बालोतरा हैं, कोटपुतली बहरोड हैं, खेरतल तिजारा हैं, ठीक है ना, और ब्यावर हैं, डीग हैं, डीडवाना कुचामन है, और साथ में सलूम्बर है। और इन जिलों के गठन के बाद वर्तमान में कितने 7 संभाग बन गए हैं और 41 जिले हैं। 7 संभाग और 41 आपके जिले रहने वाले हैं, 7 संभाग और 41 जिले आपके रहने वाले हैं भाई साहब, ठीक है ना। सीधी बात तो ये है, ये कहीं पर देख लेना लिस्ट कि कौन से संभाग में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी संभाग की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको पता चलते ही हैं, ये बताया गया होगा। तो राजस्थान में आपकी विभिन्न जो आपके प्रचलित नाम है वो देखते हैं। भोमट किसे कहते हैं, देखो भोमट कहते हैं आपके डूंगरपुर का स्थान है, वहाँ पर भोमट कहते हैं। पूर्वी सिरोही का इलाका है, और उदयपुर जिले का आपके अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे भोमट के नाम से जानते हैं। और 4 जिले आपके हाड़ौती के नाम से जाने जाते हैं, वो है कोटा, बारा, आपके झालावाड़ और साथ में बूंदी। और वागड़ के क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र आते ही हैं। मुख्य क्षेत्र है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अर्बुद या चंद्रावती में आपके अबू पर्वत का क्षेत्र बताई गई, और इसके आसपास का क्षेत्र नाम से पता चल रहा है अर्बुद या चंद्रावती। बांगड़ या बांगर है जिसमें पाली हैं, नागौर हैं, शिकर हैं, झुंझुनू है। झुंझुनू का तो कुछ हिस्सा ही होगा, तो पाली ऊपर जाते हुए नागौर, शिकर और झुंझुनू का कुछ हिस्सा, ऐसे करके एक बेल्ट आएगा। ये बेल्ट आपके बांगड़ का क्षेत्र है। मेवाड़ का क्षेत्र है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है ये मेवाड़ का क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया नाम है मेवाड़, ठीक है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। गोडवाड़ हो जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी जो बाड़मेर का क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, ये होता है दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, तो यहाँ पर बाड़मेर का हिस्सा हो जाएगा। और साथ में आपकी जालोर का हिस्सा, और पश्चिमी जो सिरोही है, पश्चिमी सिरोही है वो हो जाएगा। थली में बीकानेर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, चूरू का अधिकांश भाग इसमें रहेगा। मालवा में आपके मालव में आपके ओबियसली प्रतापगढ़ और झालावाड़ रहेगा। और वहीं आपकी मेरवाड़ा में रहने वाला है अजमेर, और राजसमंद का दिवेर क्षेत्र रहने वाला है। आई छतरपुर में रहने वाला है नागौर, जांगल प्रदेश में रहने वाला है बीकानेर, और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है वो जांगल प्रदेश में रहने वाला है। योधेय में हनुमानगढ़ और आपके गंगानगर का ये जो महाभारत के टाइम का नाम है। सूरशहर में आपके करौली, धौलपुर और भरतपुर क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। शेखावटी में आपके सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, और तोरावटी में चूरू भगा दो और आपके सिक्कर झुंझुनू के साथ में जयपुर हटा दो। गुजरातरा में जोधपुर का दक्षिणी भाग है गुजरातरा में है। मेरू है जो अरावली के पर्वतीय प्रदेश है, और अलवर का जो उत्तरी भाग है उसे कुरु कहते हैं, और ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। मांड कहते हैं जैसलमेर के क्षेत्र को। खेराड़ या माल खेराड़ ये भीलवाड़ा के जो जाजपुरा तहसील है और साथ में टोंक जिला है, इसे खेराड़ या फिर माल खेराड़ कहते हैं। और भीलवाड़ा में खेराड़ी जो बोली भी बोली जाती है। सीवी या मेदपाट है जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, उसे सीवी या मेदपाट कहते हैं। ये चीज़ें आपकी कहानी है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो इस कक्षा से संबंधित तय पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।